यूं ही चलते चलते हमारी मुलाकात एक युवक से हो गई। जी हाँ, आप देख रहे हैं यह युवक है और यह युवक से जब मुलाकात हुई, जब ऑफ कैमरा इनसे बात हुई, तो समझ में आया कि इस युवक के अंदर एक पर्यावरण के संजीदा इंसान जीवित है, जो पर्यावरण के लिए चिंतित है, देश के लिए चिंतित है, समाज के लिए चिंतित है। इसकी चिंता क्या है, आपको भी लग रहा हो कि मैं पहले ही बुझा रहा हूँ। हमारे हाथ में आप कुछ कागज़ देख रहे हैं। जी हाँ, यह कागज़ नहीं है, यह एक आवेदन है जो इस व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम सितांशु रंजन है और यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हैं। गाजीपुर जिला से हैं। ये पटना आए हैं। पटना क्यों आए हैं, आने के पीछे क्या कारण है, और हमारे हाथ में जो आप पेपर देख रहे हैं, इन सब के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हम सितांशु रंजन से पूछते हैं, समझते हैं कि यह पटना क्यों आए, पटना आने के पीछे इनका क्या कारण था, क्यों आप आए हैं पटना गाजीपुर से चलकर। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर, ये पटना आने का सबसे बड़ा हमारा कारण ये है कि जैसा कि सर आपको मैंने बताया कि हमारे देश में आदरणीय सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक ने जन्म लिया है जो मानसून, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोरोना जैसी महामारियों को दूर कर सकते हैं। अपने रिसर्च के माध्यम से इस बात का दावा करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दिल्ली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी भवन लखनऊ और पर्यावरण विभाग के साथ तमाम सारे वैज्ञानिकों को अवगत करा इस बात को कि हमारे देश के सामने संकट है। और आपने अवगत कराया? हाँ सर, जो पिछला विगत 2021 जो अप्रैल और मई में जो कोरोना का प्रकोप था सर, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, उससे 4 महीना पूर्व ही अवगत करा दिया गया था हमारे उत्तर प्रदेश राज्यपाल को और इन तमाम सारे लोगों को कि अगर मौका दिया जाए काम करने के लिए तो इस देश की समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। आप काम करना चाहते हैं पर्यावरण की संरक्षा के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, है ना, देश के हित में, मानवता के लिए, और साइंटिफिकली वर्क करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, वैज्ञानिक साइंटिफिकली अनुभव आपके पास क्या है? साइंटिफिक एक्चुअली क्या समय साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में वही व्यक्ति अनुसंधान न कर सकता है जो उसको उस विज्ञान के क्षेत्र का कुछ अनुभव होगा। ठीक है, तो वो अनुभव आपका क्या है? सर, मेरा अनुभव तो मैं एक अर्थशास्त्री हूँ सर, मैं पीजी इकोनॉमिक्स हूँ सर। लेकिन मैंने देखा कि इन प्रदूषण की समस्या की वजह से देश का इतना विनाश है, आर्थिक क्षति है और जनमानस की क्षति है। इसलिए तो भारत के मैदान में कूदा सर, और आदरणीय सीवी रमन से उनके रिसर्च के बारे में मैं अवगत हुआ और उसका साक्षात प्रमाण मैंने देखा है जो ये मानसून चल रहा है। आप कैसे इस प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाइए, क्या है, शॉर्ट में आप एकदम बिल्कुल बताइए। सर, मैं नहीं निजात दिलाऊं, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आवाज़ उठा रहा हूं सीवी सर। ये हमारे वैज्ञानिक आदरणीय सीवी रमन हैं, ये इस बात का चैलेंज कर सकते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं इन सारी समस्याओं से निजात दिला सकता हूं। उन्होंने कुछ फार्मूले अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने कुछ सूत्र ईजाद किए हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि सीवी रमन ने जो पर्यावरण के संरक्षा के लिए जो सूत्र दिए हैं, जो फार्मूला दिए हैं, जो प्रिंसिपल दिए हैं, साइंस जो है या जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो मौसम विभाग से जुड़े हुए लोग है ना, वो इस पर रिसर्च करें? नहीं सर, रिसर्च नहीं करें, वो खुद काम करना चाहते हैं। रिसर्च करके वो काम करें, इम्प्लीमेंट करें उसको। हाँ, वो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन सब लोग फार्मूला ही पूछने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। काम तो करके दिखा रहा है आदमी, काम करने के लिए तैयार है, जब खुद का फार्मूला है तो खुद इम्प्लीमेंट। जैसे किसी चीज को करने के लिए क्या होता है सितांशु, कि उसको प्रूफ करना पड़ता है। ऐसे ही किसी को अभी हम बताएं कि हम ये काम कर लेंगे तो वो नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, आई एम एबल टू डू। चीजें सर, सारी चीजें अवगत ये आपके हाथ में है चीजों की जो बात कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री को एक आवेदन लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी बात न सुना जाना भारत का विनाश संभव। अच्छा, तो आपने प्रधानमंत्री को ये बात पहले सूचित की? ये सर, ये पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, 1 अगस्त को सर मैंने दिया। अच्छा, 1 अगस्त को आपने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, मैं प्रतिनिधि सितांशु रंजन, विषय फार्मूला न बताने के कारण सारे वैज्ञानिकों द्वारा भारत का विनाश, समाधान के संबंध में प्रार्थना। तो ये तो सितांशु जी, इसमें तो कहीं पीएमओ का आपके आवेदन में कहीं भी इस आवेदन को स्वीकार किया गया, इसके कहीं तो कोई दिया हुआ नहीं है। हाँ सर, इसको बाई पोस्ट किया था तो मैं नहीं 15 अगस्त की वजह से, लेकिन सर पोस्ट है मेरे पास, सारे रिकॉर्ड अच्छा, है, वो प्रेसित है सर, उस डेट का प्रेसित है, उसको आपने इसको पोस्ट किया? हाँ, कोई डाउट नहीं सर, बाई पोस्ट भेजे। हाँ, ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड है सर, आप देख लें। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश को भी प्रदूषण बोर्ड को लिखा है ना, कि ये जो है समन्वित शिकायत प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत संख्या फलाना के संबंध में, है ना, तो वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनी गई। ये
यानी आप नरेंद्र मोदी से बात कर लिए, मतलब कि आप संवाद करने का प्रयास किया, पत्राचार करने का प्रयास किया, कोई रिस्पांस नहीं आपको मिला, है ना, कोई उत्तर नहीं मिला। तब आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से पत्राचार करने का प्रयास किया, फिर कोई उत्तर नहीं मिला। राज्यपाल से उत्तर प्रदेश से आपने पत्राचार करने का प्रयास किया, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन आपको कोई उत्तर नहीं मिला। तो आप सब जगह से हार के, थक के आप बिहार चले आए बुद्ध की धरती पर। ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी आवाज आती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि स्पीड पोस्ट तो आप लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सारी चीजें सर, सारी बातों का सत्यापन। तो आप फिर बिहार चले आए, बिहार किस अपेक्षा से आए? हमें देख लिए सर, आप देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये फार्मूला की मांग कर रहे हैं। हाँ, आप फार्मूला की मांग कर रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए आविष्कार वायु प्रदूषण को एकदम खत्म कर मानक से नीचे किए जाने के संबंध में। देखिए, इनका प्रश्न जो है वह संजीदा प्रश्न है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सब प्रश्न है, और हमारे देश के से जुड़ा हुआ है, बीमारियों से, महामारियों से जुड़े हुए प्रश्न है, जिससे कि पूरे मानव समाज का हित हो सकता है। लेकिन सितांशु जो है, कहीं से कोई इनको इनकी बात नहीं सुनी गई, इनको रिस्पोंड नहीं किया गया, तो ये बिहार आ गए, और बिहार आए यहाँ तेजस्वी से मिलना चाह रहे थे, है ना, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। अब देखना होगा आगे कि बिहार की सरकार इनको किस तरह से, किस लहजे में लेती है और कैसे रिस्पोंड करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं